Now, class 10th, we are live now. Welcome to Maths Master Classes. If you are in the class 10th, this is very important for you. हम इस वीडियो में देख रहे हैं चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके कंफर्मली मार्क्स पक्के हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। हमारे पास एक पोलिनोमियल है दैट इज 2x² माइनस 4x माइनस 5। अगर ऐसा है और उसके अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो हम अगर यहां से सम ऑफ जीरोज फाइंड कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फॉर्मूले से पता है माइनस बी अपॉन ए होती है। और यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। यहां से देखो, ये देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। और बी की वैल्यू कितनी है, -4 है या +4 है? इट इज -4, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट है -4 एंड सी इज 5। तो हम यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए रखेंगे एंड आगे फर्दर सोल्व करेंगे। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा अगर दो बार माइनस आएंगे, तो ये हमारे पास 2 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो सम ऑफ जीरोज था, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, सी अपॉन ए की वैल्यू आने वाली है 5/2। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा को हमने फर्स्ट इक्वेशन और अल्फा इंटू बीटा को हमने सेकंड इक्वेशन लेट कर ली है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें क्या पता है कि अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इस 2 अल्फा बीटा को इधर लेके चले जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है और यहाँ पे 5/2 करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, दैट विल बी 4 माइनस 5। सो द आंसर इज कमिंग 4 माइनस 5, द आंसर इज कमिंग -1। ठीक है, आंसर। ठीक है, डन। नाउ चेक इट द सेकंड पार्ट, मैं इसमें नेक्स्ट उसमें करा रहा हूँ, दिस इज द सेकंड पार्ट। अब हमें फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे एंड एलसीएम लेके यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा बनेगा। वी कैन ऑल्सो राइट इट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को हम बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्लस में हम चेंज कर सकते हैं, बस इसकी इक्वेशन में से यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज उठा लाएंगे, 2 एंड 5/2। अब क्योंकि 5/2 यहां आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसे 1 ले लेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा 2 और 2 4/5। ठीक है, जब हमारे पास न्यूमरेटर में खाली सिंगल 2 था तो हम 2 के नीचे 1 लेट कर लेंगे और ये पूरा फ्रैक्शन हो गया। अब 2/1 इज कंप्लीट फ्रैक्शन और ये 5/2 वाज ऑलरेडी अ कंप्लीट फ्रैक्शन। तो अब हम ये जो एक्सट्रीम वाली टर्म्स होती है उसे ऊपर भेज देते हैं और ये जो मिडिल वाली टर्म्स है उन्हें एक साथ, जो बीच में टर्म्स आ रही है वो 1 और 5 इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 और 2 की मल्टीप्लाई होके 4/5 आंसर आएगा। इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए। उसके लिए हम होल स्क्वायर की वैल्यू खोल देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से हमारे पास ये मिल जाएगा और यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यूज करेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास मिली थी -1। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया था वहां से। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी थी 5/2, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5/2 और सोल्व कर देंगे। -1 -5 इट विल बिकम -6। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट ओवर। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है, इसी एक पार्ट में सारे क्वेश्चन देख लेंगे। फोर्थ है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसके लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा, आएगा तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बट वी कैन राइट इट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देयर इज नो चेंज। अब करना क्या है, ये वाली वैल्यू तो -1 आई थी जब हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वही है 5/2 का स्क्वायर, यानी कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहां से सोल्व करेंगे
अगेन -1 इज नॉट अ कंप्लीट फ्रैक्शन, तो इसके नीचे 1 मान लो अपने मन में, और ये हो जाएगा 25/4। एंड नाउ ये बन जाएगा -4/25 आंसर। एक लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना, लिखा हुआ है, हाँ यही है। तो यहाँ पे हमें देखो क्यूब बनाना है। अगर हमें ये फाइंड करना है, हमें फॉर्मूला आता है किसका, क्यूब का। कैसे बनेगा क्यूब बताओ। हमारे पास इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला ही खोल देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको आता है, बोलो। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो था, राइट। करेक्ट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी इक्वेशन फर्स्ट से, -1 थी आई थिंक। करेक्ट, नहीं इट वाज 2, इट वाज 2, 1 नहीं थी, 2 थी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, एंड यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू है दैट इज 5/2। अब ये सोल्व करना पड़ेगा, तब आंसर हमें मिलेगा। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इट विल बी -2 -5 एंड एलसीएम वाज 2। तो यहाँ पे इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल होके -2 एंड -5 will become -7. This is the answer. I hope you have understood. अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में या कोई भी मिस्टेक आपको नजर आए तो कमेंट कर दो, और वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक एंड शेयर विद योर खास खास मित्रस, एंड डू सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो, एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट, क्योंकि उसमें हमने करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, उसमें भी बने बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, दिस इज Baras Arora signing off. See you in the next video. Bye bye.